पाए। कल मेरे संग चलना, देखिए प्रांजल, देखो सब लोग देख रहे हैं। सफलता पाने के लिए जीवन में हमको लगातार प्रयास करना चाहिए। अगर हम रुक जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं हमको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर हम यही सोचते रहते हैं तो हमको सफलता मिलना मुश्किल होता है। तो अगर आपको सफलता प्राप्त करना है जीवन में तो लगातार अपने प्रयास में लगे रहें और मेहनत से कभी ना डरें। इसी सद्विचार के साथ मैं माही फ्रॉम झांसी स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल और मेरे चैनल माही पटेल ब्लॉग्स झांसी में। दिन है शनिवार और ये मेरी सुबह की चल रही है नाश्ते की तैयारी। नाश्ता तो लगभग बन चुका है। मैंने बनाई हैं पूड़ियाँ और बच्चों के लिए थोड़े से पापड़ मैंने सेक दिए थे। बच्चों को तो पापड़ पूड़ी वैसे भी अच्छी लगती हैं और नाश्ते में कुछ ना कुछ तो चाहिए खाने के लिए। तो बस मेरा बन चुका है। हाँ, हिमांशु के पापा को जाना है ड्यूटी, तो बस मेरा उनका ये नाश्ता पैक हो चुका है। अब बनानी है मुझे सब्ज़ी, तो मेरी बन रही है सब्ज़ी। आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, थोड़े से रसेदार। और इसके बाद मुझे आज करनी है क्लीनिंग तो संडे को ही करनी थी, लेकिन संडे को मैंने सोचा कि संडे को अब देखती हूँ, कहीं अगर गई तो फिर घर का काम फैला के बैठ जाओ ना तो फिर कहीं जाना नहीं होता है और फिर पूरे हफ्ते के दिन तो वैसे भी कम पड़ जाते हैं। इसी वजह से मैंने सोचा कि आज मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो पहले मैं किचन का काम निपटा लूँ फिर मैं लगती हूँ। और आज मुझे आगे वाले रूम का करना है मेकओवर। हाँ, कई दिनों से सोच रही थी सोफ़े कवर वगैरह चेंज कर दूँ और सब सफाई कर दूँ, सोफ़े वगैरह अच्छे से क्लीन कर दूँ, साफ़ कर दूँ। बंच वगैरह भी गंदे हो गए थे, डस्ट हो जाती है, तो वो भी मुझे आज साफ़ करना है। तो मैंने सब चीज़ इधर चढ़ा दी है। इधर मैं कर रही हूँ बर्तन क्लीन, बर्तन जिसमें कि ढेर लग जाते हैं एक एक दो दो करके, तो बर्तन क्लीन करके रख दूँ। किचन का काम निपट जाता है ना हम लोगों का समय से फ्रेंड्स, तो फिर बहुत एक रिलीफ मिलता है कि हाँ भाई किचन का निपट गया, खाना बन गया। खाना बन जाता है तो समझ लीजिए गृहस्थी का आधा काम निपट गया। सबसे मेन काम यही होता है, क्योंकि खाना बन जाता है, बच्चों को खाना है तो अपना निकाल के खा लिया, और आप उधर लग गए इधर खाना नहीं बनाए तो फिर वो पूरा काम गड़बड़ हो जाता है। तो मैंने क्लीन कर लिया है, किचन क्लीन हो गया है, सब्ज़ी मेरी बन रही है। जब तक मैंने सोचा बर्तन में धो लेती हूँ, तो बर्तन मेरे धुल चुके हैं और बस मैं सिंक क्लीन कर रही हूँ। हाँ, जब भी बर्तन धोती हूँ मैं सिंक अच्छे से क्लीन करती हूँ। सिंक में वैसे भी कभी गंदा नहीं छोड़ती हूँ, तो बस अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी। बाद में सूखे कपड़े से या गीले कपड़े से पोंछ दूँगी। टाइल्स वगैरह तो बिल्कुल एकदम सूखी बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं। और साफ़ सफाई करना भी चाहिए, कहना सिंक में सबसे ज़्यादा कीटाणु होते हैं, अगर उसको क्लीन ना करो तो गंदगी फैलती है, उधरी से सबसे ज़्यादा गंदगी फैलती है क्योंकि सकरन वगैरह जाती है, जूठन वगैरह। तो बस मेरी सिंक अच्छे से क्लीन हो चुका है। इधर मेरी चढ़ी थी सब्ज़ी, संग में मैं सब्ज़ी भी देख रही थी। एक साथ दो काम करने से ही काम जल्दी निपटते हैं। और हाँ, इसी तरीके से मैं काम करती हूँ ना, तभी मैं बाहर का भी कर पाती हूँ। अगर मैं ऐसे एक काम करूँ फिर मैं दूसरा करूँ फिर मैं बैठ जाऊँ तो शायद मैं बाहर का ना कर पाऊँ, यानी कि मैं कोचिंग पढ़ाने का काम, क्योंकि घर को भी देखना पड़ता है और बाहर को। मेरी तो दोनों ही जिम्मेवारी बनती हैं। वो बच्चे भी ठीक हैं, इतने बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं, तो दोनों काम ही करने पड़ते हैं। दोनों जिम्मेवारियाँ मुझे संभालनी पड़ती है और मैं क्या करूँ, मुझे संभालना मेरा फ़र्ज़ भी है ना। मुझे बाहर का भी करना है, घर का भी देखना है, तो मैं तो अपना काम ऐसे ही करती हूँ। एक साथ मेरे दो काम चलते हैं। मतलब ये नहीं है कि अब एक काम कर लिया मैं आराम से बैठ गई, मैं फ़ोन देखने लगी, वो सब नहीं मेरा चलता है। तो बस मैं आ गई हूँ कमरे में। अब मुझे करनी है कमरे की सफाई। सोफ़े कवर वगैरह मुझे सब चेंज करने थे, गंदे हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो अच्छे से इसको क्लीन कर लूँ, सोफ़े वगैरह पोंछ लूँ, खिड़की साफ़ कर लूँ। और ये विंडो जो मेरी बनी हुई, उस समय ये विंडो बननी नहीं थी एक्चुअल में। यहाँ पर मतलब थोड़ा सा जो घर का नक्शा था वो थोड़ा सा चेंज कराया, तो ये विंडो लग चुकी थी। बाद में थोड़ा मैंने इसमें चेंज करवाया, इस वजह से विंडो ये एक्स्ट्रा में मुझे मतलब अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है इसे हटवा दूँ, लेकिन क्या तोड़ा फोड़ी करवानी पड़ेगी। तो देखती हूँ इसमें, मैं सोचती हूँ इसमें मैं कर्टन डाल दूँ तो फिर थोड़ा ये पोर्शन अच्छा लगने लगेगा। ये कोना किचन की विंडो है, यहाँ पे थोड़ा सा पहले कुछ और सोचा था, फिर ये कुछ और हो गया मतलब बनते समय। तो बस वो विंडो मुझे अजीब ही लगती है मुझको। फिर इसमें खिड़की मतलब पल्ले नहीं लगवाए थे, खुली है, कर्टन डालना है मुझे इसमें। तो देखिए बंच वगैरह मुझे क्लीन करने, बंच पे तो बहुत धूल हो गई थी। और ये मैं लेके आई थी, ये स्टैंड है फ्लावर स्टैंड, ये मैं मेले से लेके आई थी, क्राफ्ट मेले से, 100 रुपीज़ का था। बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बैम्बो का है, क्राफ्ट वालों के यहाँ से लेके आई थी। तो अच्छा है, इसमें बंच पूरे आ जाते हैं दो। तो बस अब मुझे करने हैं सोफ़े कवर चेंज करने थे। सोफ़े वगैरह मैंने अच्छे से पोंछ लिए हैं, गीले कपड़े से साफ़ कर लिए थे। अब मैं ये डाल देती हूँ सोफ़े कवर। ये लाइट कलर के हैं, जल्दी गंदे हो जाते हैं तो मैं कम ही डालती हूँ, पर मैंने कहा थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ इस बार। नेट के हैं, तो नेट के हैं थोड़े से मतलब सॉफ्ट होते हैं, तो बच्चों को उल्टे सीधे तरीके से बैठना करना
तो मैं कम ही इनको यूज़ करती हूँ, थोड़े से मतलब हैवी डालती हूँ, इससे बच्चे बैठ जाएँ। वो बच्चों का तो क्या है, हम ही लोग हैं सोफे पे बैठे हो फिर लेट भी जाते हैं, तो मैं कम ही यूज़ करती हूँ। तो बस संग संग मेरे प्रांजल भी देखिए लगे हुए हैं काम में, और मैं सोफ़े कवर चेंज कर दूँ। इसके बाद में झाड़ू लगनी है, अभी झाड़ू नहीं लगी है, मैंने कहा पहले चेंज कर लूँ, धूल वगैरह हो रही है। तो हिमांशी कहने लगी मम्मी मैं करती हूँ, तो मैंने कहा बेटा रुक जाओ, आज मैं आप लोगों आपके संग करा लेती हूँ, काम ज़्यादा था, तो आपका भी निपट जाएगा जल्दी और मेरा भी। तो संग में देखिए प्रांजल भी हेल्प करा रहा है, इनका तो ऐसा ही है, मैं करती हूँ हिमांशी करते हैं तो वो देखा देखी ये भी करते हैं संग संग में, मैं भी करूँगा। तो ये आदत है इसकी, कपड़े का लेके आओ तो फोल्ड कराना, प्रांजल को कहते नहीं है लेकिन हाँ अपने आप ही उसको लगता है। अब ये समझ लीजिए छोटे हैं तो अभी कर रहे हैं, बड़े होंगे तो नहीं कहेंगे। कई लोग कहते हैं ना कि अभी छोटे हैं तो कर रहे हैं, बड़े होके बच्चे नहीं करते हैं। ठीक है भाई, जब तक कर रहे हैं नहीं करेंगे तो अब क्या कर लेंगे, लेकिन हाँ अभी करते हैं देखा देखी, मैं सिखाती भी हूँ बेटा ये वाला काम कर दो तो करते हैं अभी। अब आगे की किसने क्या देख रखी है, कोई इतना आगे का तो नहीं सोचता है। तो बस वो भी लग जाते हैं संग में हम लोगों के। अब इधर पे देखिए इन लोगों की कैसी लड़ाई चल रही है, हिमांशु प्रांजल की। हिमांशु प्रांजल में इतना अंतर है लेकिन बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, वो उनको नोच रहे हैं, वो उनको मार रहे हैं, तो बस दोनों जन लगे हुए हैं। हिमांशु कुशन कवर बदल रही हैं, चेंज कर रही हैं, और जो मैं डले हुए थे मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ कि जब मैं मशीन लगाऊंगी तो उसमें धोऊंगी उसको, या फिर देखती हूँ टाइम मिलता है तो हाथ ही से वॉश करके डाल दूँगी। जैसे टाइम होता है वैसा ही काम करती हूँ, टाइम के हिसाब से ही काम करने से काम निपट पाता है। अगर आप अपने सोचते रहो कि नहीं ऐसा है और अभी करना है मुझे और टाइम नहीं है तो दूसरे काम रह जाते हैं। तो बस वैसा ही मेरा है, जैसा टाइम है वैसा ही काम करती हूँ। तो बस हिमांशी जल्दी जल्दी कुशन कवर डाल रही हैं और मैं बंच लेके चली गई हूँ, मुझे धोना है, गंदे हो गए थे तो धो देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, धूल हो जाती है और वो झाड़ने से जाती नहीं है। तो बस ये कवर लग चुके हैं, कैसे लग रहा है आप लोग बताइए। ये लाइट कलर के डालने से थोड़ा सा कमरा मुझे पता नहीं क्यों बड़ा सा लग रहा है, कहते हैं ना लाइट कलर से कमरा थोड़ा बड़ा लगता है और डार्क कलर से कमरा थोड़ा छोटा लगता है। तो बस अब मैं आ गई हूँ सिंक की तरफ, मैंने कहा ये पानी से करके टांग देती हूँ तो ये सूख जाएंगे, पानी से धो देती हूँ, अच्छे हैं, कलर नहीं जाता है, इससे कलर भी अच्छे हैं बंच के, यहीं लोकल मार्केट से मैंने परचेज़ किए थे, अच्छे निकले ये बंच। तो बस मैं धो के लगा दूँगी, सूख जाएंगे तो फिर मैं लगा दूँगी उसको पॉट में। जब तक मेरी यहाँ पर सब्ज़ी भी बन चुकी थी और खाने में मैंने फिर बाद में थोड़े चावल बनाए थे और फिर मैंने बूंदी का रायता बनाया था। तो ऐसे ही होता गया कि पहले सब्ज़ी बन गई और आलू की सब्ज़ी रसेदार थी, तो बच्चों ने कहा चावल, तो थोड़े से फिर चावल बना लिए, फिर दही रखा था बूंदी, तो मैंने कहा चलो रायता बना लेती हूँ, तो रायता भी बन गया। तो बस ऐसे करते करते एक अच्छी परफेक्ट थाली बन गई थी। और बच्चों को क्या चाहिए, पूड़ी वूड़ी तो उन्हें ये सब अच्छी ही लगती हैं। तो बस आज कम सब ऐसे ही हो गया था। फिर आ गई थी मैं फ्रिज की तरफ, तो मैंने कहा यहाँ पूछ देती हूँ, अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और ये मैंने मनी प्लांट लगा रखा था, अच्छी तरीके से ग्रो करने लगा है, अच्छे इसमें मतलब कहते हैं ना कि पत्तियाँ वगैरह बहुत अच्छी तरीके से आने लगी। मैंने सोचा था जब लगाया था कि पता नहीं लगे ना लगे, फिर अब जब आओ तो फिर फ्रिज मैंने सोचा चलो फ्रिज क्लीन कर देती हूँ। फ्रिज तो मैं चाहे जब क्लीन करती रहती हूँ, कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, खोल के भी कर देती हूँ। अब मैं मतलब अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है फ्रिज की, और जब मैं फिर अलग से आप लोगों को डीप क्लीन करूँगी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। करना है, छोटा फ्रिज है, पुराना है, अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ काम चल रहा है, पहले ऐसे ही चलते थे तो ले लिया था। और बस इसके बाद में मुझे कमरे की तरफ जाना है, कमरे में अभी और भी काम है, अलमारी वगैरह मुझे पोंछनी थी, तो बस पोंछ देती हूँ। इधर सब्ज़ी चढ़ी थी मेरी, हिमांशी फिर करने लगी थी, झाड़ू लगाने लगी थी, मैंने कहा बंच वगैरह क्लीन करके रख दिए हैं, हिमांशी झाड़ू लगा चुकी थी। अब देखिए ये भूल गई थी मैं, इस कोने को मुझे साफ़ करने की ध्यान ही नहीं रही, मैंने सोफ़े कवर चेंज कर दिए। फिर बाद में मैंने गीला कपड़ा लेके आई, मैंने कहा हिमांशी चलो, मेरी टेबल तो मैं भूल ही गई, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी, फोल्डिंग है, अच्छी है, मजबूत है ये, मतलब छोटी सी, मतलब ऐसी है कि इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी टेबल जैसी है, ज़्यादा वजन तो नहीं ले सकती, लेकिन हाँ बंच वगैरह रख दीजिए, फ्लावर पॉट वगैरह तो काम चल जाता है। ऑनलाइन मंगाई थी मैंने मीशो से। आम मैंने लिए थे 1-2 दिन पहले, फ्रिज में मैंने रख दिए, मुझे ध्यान नहीं रही है, जब मैंने खोला उसमें से धनिया निकाली सब्ज़ी में डालने के लिए, अरे मैंने कहा आम ये तो पक जाएंगे, अभी तो महंगे ही चल रहे हैं, अभी लोकल का नहीं बाहर का आ रहा है। हाँ तो मैंने सोचा चलो खाने वाला अचार डाल देती हूँ, तो वही मैं कट करने लगी। आधा किलो लिए थे, 30 के दिए थे सब्जी वाले ने, यानी 35 के, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, तो बस वही मैंने लिए थे, मैं कट कर दूँ। और मसाले का पैकेट रखा था बना बनाया, तो वही मिक्स करके ऐसा खाने वाला रोज़ में डाल दूँगी, क्योंकि टिफ़िन के लिए तो चाहिए ही चाहिए, अब सब्ज़ी भी चाहिए बच्चों को, अचार भी चाहिए, तो मैंने कहा बना देती हूँ, अच्छा लगता है इस समय। तो बाहर का आम है, हमारे यहाँ का भी लोकल आम तो नहीं आ रहा है, और जब आएगा तब सस्ता हो जाएगा, अभी तो महंगा ही है, तो मैंने ले लिए थे। तो बस वही कट करके मुझे डालना है
मसाला मेरा रखा हुआ था, पैकेट मंगा लिया था मैंने। तो जब मैं खाने वाला बनाती हूँ तो वो पैकेट वाला डाल देती हूँ, और जब मैं रखने वाला बनाती हूँ तो फिर मैं खुद मसाला बनाती हूँ। तो सारी चीज़ें सौंफ, मेथी, धनिया ये मंगा के फिर उनको रोस्ट करके अच्छे से साफ़ करके और पीस के फिर मैं डालती हूँ, क्योंकि वो रखने वाला होता है। ये तो फिर खाने वाला है। वो पैकेट भी अच्छे आते हैं, और आजकल तो यूजुअली सभी लोग पैकेट ही यूज़ करने लगे हैं। अच्छे होते हैं पैकेट में, मसाला साफ़ सुथरा निकलता है। मैं अधिकतर वही यूज़ करती हूँ। तो बस आम कट कर लूँ, डाल दूँ। काम तो लगे ही रहते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और आम रखे रहते हैं। अगर मैं ना देखती आज पता तो ये पक जाते, और पक जाते तो फिर इन्हें कौन खाता, फिर फेंकने ही पड़ते। अच्छा हुआ मैंने देख लिया। कई बार हम लोग भूल जाते हैं, रख दी कोई चीज़ फ्रिज में, बास्केट में डाल दी, मुझे ध्यान नहीं रही। वो तो मैंने धनिया निकाली सब्जी के लिए, और हाँ अगर मैं हिमांशु से कह देती ना धनिया निकालने के लिए, अगर वो निकालती तो वो तो फिर तो वो चले ही गए थे। फिर वो मुझसे कहती नहीं, वो मैं देखती नहीं, तो फिर वो रखे रहते। तो बस मैंने कट करके मैंने कहा डाल देती हूँ, नहीं तो ये रखे रहेंगे और ख़राब हो जाएंगे, वो फेंकने ही पड़ेंगे। देखिए हम लोग औरतें एक 2-2 पैसे की बचत करके ही गृहस्थी चला पाते हैं। इस तरीके से चीज़ें ख़राब होंगी, कुछ होंगी, तो फिर कैसे काम चलेगा। हम लोगों को तो हर चीज़ की बचत करनी है ना, पैसों की भी करनी है, कोई चीज़ ख़राब ना हो। और कभी कभी हो भी जाता है, नहीं ध्यान दे पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता, तो कभी कभी हम लोगों से भी हो जाती हैं ऐसी मिस्टेक की कोई चीज़ सड़ गई, गल गई, या नहीं ध्यान दिया, रखी रही, तो हो जाता है। लेकिन अब चलिए गलतियाँ तो कहते ना कि हो ही जाती हैं। तो मुझे ध्यान आ गया तो मैंने कहा कर लूँ, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाएंगे। और बस ये कट हो गए हैं, आधा किलो है। और देखिए वो एक आम पीछे पड़ा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं किया, बाद में मैंने देखा तो फिर कट करके मैंने मिलाया। तो बस सिंपल सा ही बनाना है। मैंने इसमें थोड़ी धनिया डाल दी है, और सॉरी धनिया नहीं, हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च डाल दी है, और हींग तो मस्ट है अचार में, और हींग तो मैं डालती हूँ। हींग का फ्लेवर अचार में ज़रूरी होता है। और नमक डाल दिया मैंने, और इसमें पैकेट वाला मसाला जो मेरा रखा हुआ था वो मैं डाल दूँगी। अच्छा बन जाता है अचार इससे, खाने वाला। और तेल में गरम करके नहीं डालूँगी, ऐसे कच्चा ही 2-3 चम्मच मिला दूँगी। सब दिए हैं। इसी बीच में मैंने देखिए रायता भी अपना बना लिया था, बूंदी का। दही रखा था, बूंदियाँ भी रखी थी, तो मैंने चलो आलू की सब्ज़ी है तो बूंदी का रायता बना लेती हूँ, तो आज चल जाएगा इसी से काम। और दही रखे रखे खट्टा भी हो जाएगा। इससे पहले कढ़ी भी बन चुकी थी, तो मैंने कहा रायता बना लेती हूँ। चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। अब आइए आप लोग कर लीजिए खाना, खा लीजिए। देखिए मेरा सारे कामों से निपटने के बाद देखिए अब मेरा हो गया है लंच का टाइम। आइए फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए। देखिए रायता है, आलू की सब्ज़ी है, पापड़ है और पूड़ियाँ हैं। आप लोग भी कर लीजिए लंच। बच्चों ने तो खा लिया था खाना, मैंने बना दिया था तो उन्होंने तो खा लिया था। मैं ही बची थी लास्ट में, और इस समय बज रहे हैं दिन के 1:30। 2 बजे से मेरे बच्चे आने हैं कोचिंग वाले, तो बस मैं खाना खा लेती हूँ। इसके बाद मुझे 2 बजे से बच्चे पढ़ाने हैं। आइए आप लोग भी कर लीजिए लंच। आप लोग बताना आप लोगों ने क्या खाया सैटरडे को। हिमांशी खा चुकी थी, प्रांजल भी खा चुके थे, लेकिन फिर भी मैं बुला रही थी आ जाओ प्रांजल, खाना है तो आप खा लो, नहीं तो बाद में कहो मुझे ये खाना कि मुझे वो खाना। तो बस देखिए मेरा चल रहा है लंच। प्रांजल भी आके एक आध का और खा जाते हैं उसमें से। देखिए बज रहे 4, मैं जा रही हूँ कोचिंग पढ़ाने। अब मैं लौट के आऊँगी तब आप लोगों से मिलूँगी, अगर टाइम मिलेगा तो। देखिए पूरी रेडी। अगर ये मेरा ब्लॉग आपको ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत किया करिए, क्योंकि ऐसे करने से हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम लोग न्यू हैं, अभी मेहनत कर रहे हैं, और आप मुझे करेंगे तो मैं आपको भी सपोर्ट करूँगी। जो भी एक दूसरे को करते हैं, एक दूसरे से ही काम चलना है। तो बस प्लीज़, और जो लोग अगर नए हों तो सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग पुराने हों तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। और देखिए मेरी कोचिंग वाले बच्चे हैं जहाँ मैं पढ़ाने जाती हूँ। देखिए मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं मिलूँगी आप लोगों को, लौट के आऊँगी तब। मैं लौट के आ गई हूँ, देर हो चुकी मुझे आए हुए। कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए हैं, और बस अभी थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठी हूँ। माँ जी बैठी कुछ कर रही हैं फ़ोन में अपने, बैठी हूँ। कुछ बहुत थकान हो जाती है फ्रेंड्स, दिन भर लगे इतने समय तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कहीं भी जाने की, ना कहीं कुछ की, क्योंकि पूरा दिन हो जाता है भागते दौड़ते हुए। मैं मंदिर वगैरह जाना था, लेकिन अब हिम्मत नहीं होती है, पूरा टाइम हो जाता है। 8:30 बज रहे हैं। क्या कहें, दिन में टाइम ही नहीं मिल पाता, पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है काम में, और दिन में टाइम भी नहीं है। अभी तक कोई मंदिर नहीं जा पाएंगे कि टाइम ही नहीं मिल पाया। काम दिन का, फिर शाम को पढ़ाने का हो जाता है। चलो हमें नहीं जाना, भैया कैसे जाओगे आप? तो मेरी हिम्मत नहीं होती है।
को चिढ़ो। जाना तो कहीं मंदिर है लेकिन नहीं निकल पाते हैं, थक जाते हैं। तो मम्मी को ले चलो। क्यों नहीं? खिलाऊंगा नहीं। तो पैसे दे। मासी के पापा जा रहे हैं, मुझसे कह रहे चलो, मैंने कहा मैं नहीं जा रही, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मुझे बहुत थकान हो रही। मंदिर जाएँ तो अच्छे मतलब मूड फ्रेश से जाएँ तो थोड़ा सा मन लगता है बैठने में, थकान हो रही है फिर लगता है जल्दी चलो, तो ऐसे जगह जाके फिर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं जल्दी घर चलो। इसलिए अभी मेरी दीक्षा नहीं, कह रहे थे चलो पास में ही मंदिर है हमारे यहाँ पर, कह रहे थे। अब प्रांजल जिद कर रहे हैं कि मुझे मोटरसाइकिल पर जाएंगे कैसे, बैठ नहीं पाते हैं बिना पकड़े, कोई पकड़ के बैठे तब बैठ पाते हैं। प्रांजल आओ कल चलेंगे हम आपको लेके, जिद कर रहे हैं। प्रांजल बाहर है, पापा से कह रहे हैं मैं चलूँगा आपके संग, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, प्रांजल बैठ नहीं पाते हैं, एक जन बैठे संग में तो ठीक है, थोड़ी रास्ता आगे थोड़ी सी वैसे ही पड़ जाती है उस वजह से। आओ मैं लेके चलूँगी। प्रांजल रोने लगे हैं क्योंकि मंदिर नहीं जा पाए, कल मेरे संग चलना। देखिए प्रांजल, देखो सब लोग देख रहे हैं, ये रो रहे हैं क्योंकि जा नहीं पाए संग में अपने पापा के। मुझे जाना है। अरे तो अभी वो आप गाड़ी पे नहीं बैठ पाओगे ना, हम नहीं जा रहे, दीदी नहीं जा रही, फिर पापा जा रहे, अभी आ रहे पापा, दिया लगाने गए। मम्मी थक गई थी, मम्मी चलती, मम्मी बहुत थक जाती बेटा दिन में, फिर हिम्मत नहीं होती हैगी। आंखें भी देखो मेरी कैसी हो रही, एकदम चढ़ी चढ़ी सी थकान की वजह से। को भी लेके गए। कल चलना मेरे साथ, हम ले चलेंगे आपको, ठीक है? प्रॉमिस दीदी प्रॉमिस हम लेके चलेंगे। प्रांजल से मैंने प्रॉमिस कर दिया कि कल लेके चलेंगे, कल संडे है ना, हम आपको लेके चलेंगे मंदिर, ठीक है? अब रो नहीं, शांत हो जाओ। बच्चों का मन करता है ना कहीं जाने आने का, घर में घुसे घुसे, फिर स्कूल भी नहीं जा रहा है इस समय, कहीं जाना आना नहीं, घर में ही रहना, तो उठते हैं तो रो रहे हैं मैं जा नहीं पाया। पिछली बार भी हर सैटरडे को जाते हैं मानसी के पापा मंदिर, तो चले जाते हैं, इस बार जा नहीं पाए तो रो रहे हैं। हर बार तो चले जाते हैं, उससे पहले गए थे दीदी के संग, पापा भी आ रहे जल्दी से, रो नहीं। बच्चों की बनकी नहीं करो तो रोना चालू। हट जाओ परेशान मत करो दीदी को, हटो। टीवी चला लो, टीवी स्लो चलाना लेकिन, ठीक है? लाइट आ तो रही, लाइट कैसे नहीं आ रही? अब कल संडे है तो कल थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। रिलैक्स नहीं, कल देखते हैं कहीं आज मंदिर वगैरह अगर गए तो, लेकिन पहले से नहीं कहते क्योंकि सुबह से काम वगैरह हो जाते हैं, फिर आधा दिन उसी में निकल जाता है, फिर आधे दिन के बाद फिर थकान सी हो जाती है, तो फिर मन नहीं करता है, फिर लगता है अब आज का दिन मिला है तो आज रेस्ट करो। लेकिन हाँ, 9 दुर्गे चल रही हैं तो एक आध मंदिर तो जाना ही चाहिए प्रसाद वगैरह चढ़ाने। देखते हैं कहाँ का हो पाता है, अभी तो कुछ नहीं सोचा है, कल ही देखते हैं। बैठ गए प्रांजल, अब तो नहीं रो रहे, रोना नहीं। इसी के साथ आज के ब्लॉग का मैं करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।